और ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी आतंकियों में कायम है, जिसकी वजह से आतंकियों ने अपना 72 लॉन्चिंग पैड सीमा से सटे इलाकों से हटाकर पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और आतंकियों को डर सता रहा है कि भारत उनके ठिकानों पर अटैक ना कर दे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को सबक सिखा सके। सेना को बस एक आदेश का इंतजार है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकती है। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के एक वीडियो जारी करके अपनी तैयारियों की झलक भी पेश कर दी है और इस वीडियो में सेना के युद्धाभ्यास को दिखाया गया है। इस वीडियो में सेना ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि कठिन प्रशिक्षण ही एक सफल आक्रमण की नींव होती है। हालांकि ये कोई एक युद्धाभ्यास की तस्वीर नहीं है, इसके पहले कई तस्वीरें ऐसी आ चुकी हैं जो सीमा पर भारतीय सेना के युद्धाभ्यास और उनकी तैयारियों को दिखाती हैं। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की भी पूरे अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में बीएसएफ ने पाक सीमा से सटे आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था। बीएसएफ ने 118 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है, जिसकी वजह से भारत पाक सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। भारतीय सेना ने 7 से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, जिसके बाद से आतंकियों में हड़कंप मचा हुआ है, डर का माहौल है। पाकिस्तानी सरकार ने भारत पाक सीमा से सटे 72 आतंकी लॉन्चिंग पैड को भीतरी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। इनमें से 12 लॉन्चिंग पैड सियालकोट और जफरवाल में एक्टिव हैं। इसी तरह सीमा से दूर अन्य भीतरी इलाकों में 60 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। इन लॉन्च पैड्स पर आतंकी परमानेंट नहीं रहते हैं। यहां आतंकियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहां पर इन आतंकियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ये बात तो तय है। ऑपरेशन सिंदूर हिट है और लॉन्चिंग पैड शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले किए थे, उससे पाकिस्तान में डर है कि एक बार फिर कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत पाकिस्तान में घुसकर उनको सबक न सिखा दे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खौफ है। भारत पाक सीमा पर नहीं बचे हैं लॉन्च पैड। भारतीय सेना ने सारे लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। जो बचे हैं उन्हें पाक सरकार ने कहीं और शिफ्ट कर दिया है। भारत पाक सीमा से सटे 72 लॉन्च पैड पूरी तरह से शिफ्ट कर दिए गए हैं और पाकिस्तान ने भीतरी इलाकों में इन सभी लॉन्चिंग पैड्स को शिफ्ट कर दिया है। 12 लॉन्च पैड सियालकोट जफरवाल में शिफ्ट किए गए हैं और 60 लॉन्च पैड पाक के दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जैश और लश्कर के मिक्स आतंकी कैंप बने हुए हैं। यहां आतंकियों की मिक्स ट्रेनिंग कराई जा रही है और यही वजह है कि इस ट्रेनिंग को भारतीय सीमा से दूर कराया जा रहा है और इसकी पुष्टि हमारी सेना के अधिकारी भी कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेके भारतीय सेना की क्या तैयारी और पाकिस्तान में कैसे डर मचा हुआ है। सुनिए आईजी जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद क्या कह रहे हैं। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी, तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी हमेशा उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सीमा को नहीं छोड़े। तो हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर पे, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल प्रथम पंक्ति है, तो वो हर प्रकार की आने वाली चुनौती के लिए सक्षम है, तैयार है, तत्पर है। और हम देशवासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पर तैनात हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी हलचल से भारत पूरी तरह से वाकिफ है। यही वजह है कि भारत लगातार सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है। जैसलमेर की धरती पर भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ युद्धाभ्यास किया है और इस युद्धाभ्यास को ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया गया था। इसका मकसद युद्ध के समय तीनों सेनाओं का आपस में तालमेल बढ़ाना था। ऑपरेशन त्रिशूल के शुरू करते ही पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया था। आनन फानन में पाकिस्तान में भी अपने इलाकों में नोटम जारी कर दिया था, लेकिन भारत ने अपना युद्धाभ्यास इसके बाद भी जारी रखा था। जब तक भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था, तब तक पाकिस्तान में डर का ही माहौल था, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि युद्धाभ्यास सामान्य नहीं है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी और मजबूत कर रहा है और इसीलिए
भारत के युद्धाभ्यास को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 10 दिन चले ऑपरेशन त्रिशूल की। ऑपरेशन त्रिशूल यानी भारतीय सेना का वो युद्धाभ्यास जिसके बाद पाकिस्तान को अपनी सेना को नोटम तक जारी करना पड़ गया था। पाकिस्तान को ये अपनी सेनाओं को ये बताना पड़ गया था कि आप किस तरह से तैयारी करें और कैसे आने वाले समय में भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत पाकिस्तान में बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान भारत को समझ नहीं सकता है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रखी है और ऐसी तैयारी जिसे पाकिस्तान के लिए समझना, उससे जुड़ी तैयारी करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। भारतीय सेना ने सिर्फ जैसलमेर में युद्धाभ्यास नहीं किया था बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारत ने युद्धाभ्यास कर अपनी तैयारियां परखी थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सेना ने युद्धाभ्यास किया था। सेना ने इस युद्धाभ्यास को राम प्रहार का नाम दिया था जिसका मकसद एकीकृत सशस्त्र बलों का संयुक्त रूप से तैयार करना था। ऑपरेशन राम प्रहार से सेना की ऑपरेशनल मोबिलिटी, मल्टी डोमेन वॉरफेयर क्षमता और जमीन, हवा और साइबर क्षेत्रों में वास्तविक समय में निर्णय लेने की दक्षता को और अधिक तेज किया गया। संवेदनशील क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर यह अभ्यास भारतीय सेना की रणनीतिक दृढ़ता और प्रतिरोधक क्षमता का सशक्त संकेत देता है जिससे पाकिस्तान और पाक आतंकियों को किसी भी हाल में धूल चटाई जा सके। ये उत्तराखंड में हुए राम प्रहार की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इसके पहले हमने आपको ऑपरेशन त्रिशूल की तस्वीर दिखाई थी कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान को लेकर बड़ी तैयारी की है। तो एक तरफ भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, लेकिन एक बात पाकिस्तान जान ले कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर पाकिस्तान को सिर्फ एक हरी झंडी, पाकिस्तान को लेकर भारतीय सेना को एक हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही केंद्र से, दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी वैसे ही पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारतीय सेना का प्रहार होगा। भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए सेना तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, इसको लेकर रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है। इसीलिए सेना अपनी तैयारियां परख रही है। युद्धाभ्यास से तीनों सेनाओं में तालमेल बैठा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी रणनीति बदल रहा है और आतंकी भी अब भीतरी इलाकों में छिपे हुए हैं। आतंकियों ने अपना मिक्स ग्रुप बना लिया है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार सेना तैयार है। सेना मौका मिलते ही उचित कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई के लिए जरूरी है कि समय समय पर तैयारी की जाए, समय समय पर युद्धाभ्यास किया जाए और भारतीय सेना के एक छोटे से युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भारतीय सेना और कितनी तैयार है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में खलबली मची है इन्हीं तैयारियों को लेकर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिनों में ही घुटनों पर ला दिया था। मुनीर की सेना को उसकी औकात दिखा दी थी। सिर्फ 4 दिनों में ही पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा था, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया बल्कि पाकिस्तान का रवैया देखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया।